डुलता, मतलब थोड़े से उसके मूवमेंट की झलक दिखाई देती ना, वो एकदम फ्लोट करके आ रहा था इनके टेंट की तरफ। इनकी जहां पर बाइक खड़ी थी और जहां पर इनका टेंट था उसके बीच कोई 10-15 फीट का फासला होगा। वो साया जो है थोड़ा सा इनके टेंट की तरफ आता है। अब जैसे ही विजय भाई ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, भाई साहब इनके अंदर का खून सूख गया। एकदम ठंडी लहर इनके शरीर के अंदर दौड़ी और ना एकदम नंब से पड़ गई है। वो काला साया इनके टेंट से कोई 1 से 2 फीट की दूरी पर खड़ा था। इनकी हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो रही थी। भगवान का नाम लेना स्टार्ट किया इन्होंने और जो अपने टेंट का जिप था वो लॉक कर दिया। लॉक करके ये चुपचाप अंदर बैठ गए। बैठ के ये बस वेट कर रहे थे कि जल्दी से सुबह हो जाए। पर ये रात बहुत लंबी होने वाली थी भाई साहब। अभी इनको अपने टेंट के अंदर बैठे हुए 15-20 मिनट ही हुए थे कि जो वो प्रेम भाई स्लीपिंग बैग के अंदर सो रहे थे ना, वो स्लीपिंग बैग के अंदर सोते सोते ही उठ के बैठ जाते हैं। सिर्फ उनका सर बाहर था और पूरा ऊपर से नीचे तक वो स्लीपिंग बैग में ही कवर्ड थे। उन्होंने जिप भी नहीं खोला था। ये एकदम 90 डिग्री पे उठ के ऐसे बैठ गए। अब वो अचानक ऐसे उठ के बैठे तो विजय भी बहुत घबरा गए। यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो प्रेम है ना, वो किसी दूसरे ही लैंग्वेज में कुछ बड़बड़ा रहा है। मतलब कुछ तो वो लगातार बोले जा रहा था। और विजय भाई बताते हैं कि वो जो उसकी लैंग्वेज थी वो हमारे गुजरात या आसपास के रीजन से बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। उसका हेड एकदम ऐसे स्टिल है और वो बस ऐसे बड़बड़ाए जा रहा है। कभी ऐसे सर ऐसे घुमाता, कभी इधर घुमाता, कभी ऊपर नीचे करता, कभी हाँ बोलता, कभी ना बोलता। ऐसा लग रहा था कि कोई सामने बैठ के उससे सवाल कर रहा है और ये उसके जवाब दे रहा था। विजय यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा गए थे। इन्होंने 1-2 बार आवाज दी कि प्रेम प्रेम क्या हुआ, ठीक है तू? पर उधर से प्रेम का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अब विजय भाई से रहा नहीं गया। इन्होंने प्रेम के कंधे पर जाके ऐसे हाथ रख के पूछना चाहा, ओए क्या हो गया तुझे? अब जैसे इसने कंधे पर हाथ रखा, प्रेम बहुत जोर से चिल्लाते हुए विजय की तरफ घूर के देखता है। जिस तरीके से प्रेम ने इनकी तरफ देखा, विजय के यहाँ सांसें थम गई भाई साहब। विजय कूद के उस जगह से एक टेंट के कोने में जाके बैठ जाता है। दूसरे कोने से प्रेम उनको लगातार घूरे जा रहा है। विजय के हाथ में यहाँ पर एक टॉर्च लाइट थी। वो उस टॉर्च लाइट को लेके ऐसे पकड़ के चुपचाप दुबक के बैठा हुआ कोने में। विजय एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रेम अभी इस पे अटैक कर देगा। कुछ 10-15 सेकंड ऐसे बैठने के बाद प्रेम चुपचाप एकदम शांत हो जाता है। उसने बोलना बंद कर दिया और जिस पोजीशन में पहले सोया हुआ था उसी पोजीशन में जाके सो जाता है। विजय रात भर ऐसे ही बैठे रहे उस टेंट के अंदर कोने में। इनको कई बार उस फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी पर इन्होंने जिप खोल के देखा नहीं कि कौन है। इनको कितने बार ये भी फील हुआ कि वो जो एंटिटी है इनके टेंट के ऊपर चल रही है। पर इन्होंने उस चाय वाले की बात को ध्यान में रखते हुए और अभी जो एक्सपीरियंस हुआ इनके साथ उसको ध्यान में रखते हुए कुछ मूवमेंट नहीं की। ये बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे।